नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एमएमटीसी लिमिटेड की। हाँ, मेटल्स एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। बिल्कुल। इसके चौथी तिमाही मतलब Q4 2025 के नतीजों पर जो भी हाल ही में आए हैं। और ये नतीजे थोड़े अजीब है ना, मतलब आंकड़े कुछ कह रहे हैं और बाजार का रिएक्शन बिल्कुल अलग। सही कहा। और ये नतीजे आए भी बिल्कुल बाजार बंद होने से ठीक पहले। कोई डिविडेंड, बोनस, स्प्लिट ऐसा कुछ भी कंपनी ने नहीं बताया है। तो चलिए देखते हैं कि भाई इन नतीजों में आखिर है क्या। हाँ, समझने की कोशिश करते हैं कि एमएमटीसी ने किया क्या इस तिमाही में। सबसे पहले इनकम देख लेते हैं, कुल आय। तो अगर पिछले साल इसी तिमाही से तुलना करें सालाना आधार पर, वाई, हाँ। वाई, तो आय 64 करोड़ से घटकर 44 करोड़ रह गई, मतलब गिरावट। 64 से 44 करोड़, ये तो ठीक ठाक गिरावट है। लेकिन अगर पिछली तिमाही से देखें, मतलब QOQ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो आय 35 करोड़ से बढ़कर 64 करोड़ हो गई है। अच्छा, तो तिमाही आधार पर अच्छी बढ़त है। तो ये मिली जुली तस्वीर हुई। हाँ, वही। तिमाही बढ़त तो ठीक है, लेकिन सालाना गिरावट, वो भी करीब 30% की, ये थोड़ी चिंता वाली बात है। मतलब पिछले साल से तो कमजोर ही रहा प्रदर्शन। बात तो सही है। अच्छा, अब खर्चों पर आते हैं, टोटल एक्सपेंस। हाँ, खर्चे कैसे रहे? सालाना आधार पर देखें तो खर्चे थोड़े कम हुए हैं, 34 करोड़ से 33 करोड़। ओके, मामूली कमी। और तिमाही आधार पर 32 करोड़ से मामूली बढ़कर 33 करोड़ हो गए। तो खर्चे तो लगभग इनकम के साथ ही चल रहे हैं। मतलब सालाना आय गिरी तो खर्चे भी हल्के कम हुए, तिमाही आय बढ़ी तो खर्चे भी थोड़े बढ़ गए। हाँ, बिल्कुल। इसमें कुछ खास नहीं लगता, सामान्य सी बात है। कॉस्ट कंट्रोल ठीक ही कहा जाएगा, पर कोई बड़ी बचत नहीं दिख रही। अब आते हैं सबसे जरूरी आंकड़े पर, नेट प्रॉफिट, मतलब शुद्ध लाभ या हानि। हाँ, बॉटम लाइन। और यहाँ तस्वीर काफी चिंताजनक है। सालाना आधार पर पिछले साल इसी तिमाही में 69 करोड़ का तगड़ा मुनाफा था। 69 करोड़, हाँ। और वो इस बार लुढ़क कर सिर्फ 2 करोड़ रह गया है। क्या? 69 से सिर्फ 2 करोड़? ये तो बहुत ही बड़ी गिरावट है। बहुत बड़ी, लगभग 97% की कमी हो गई। बाप रे। और तिमाही आधार पर भी गिरावट है। पिछली तिमाही में 3.66 करोड़ का मुनाफा था, जो अब घटकर 2.23 करोड़ रह गया है। तो मतलब QOQ भी डाउन, YOY भी बुरी तरह डाउन। बिल्कुल। और इसी का असर EPS पर पड़ा है, प्रति शेयर आय। हाँ, EPS का क्या हुआ? पिछले साल 0.47 थी, जो अब गिरकर लगभग शून्य, सिर्फ 0.01 रह गई है। 0.01 मतलब शेयर होल्डर्स के लिए प्रति शेयर कमाई करीब खत्म ही हो गई इस तिमाही में। हाँ। ये तो निवेशकों के लिए बड़ा रेड फ्लैग होना चाहिए कि ये आंकड़े कुछ खास बिल्कुल भी नहीं है। सही कहा। अच्छा, अगर पूरे वित्तीय साल को देखें, मतलब FY24, क्या वहां कुछ बेहतर तस्वीर है? हाँ, पूरे साल का क्या हिसाब रहा? आय तो बढ़ी है पूरे साल में। पिछले साल FY23 में 204 करोड़ थी। ओके। और इस साल FY24 में बढ़कर 262 करोड़ हो गई। अच्छा, तो टॉप लाइन ग्रोथ तो है साल भर में, ये अच्छी बात है। लेकिन मुनाफे का क्या? वही मुनाफे की कहानी यहाँ भी पलट जाती है। वित्त वर्ष 23 में जहाँ 192 करोड़ का मुनाफा था, हाँ, 192 करोड़, वो FY24 में घटकर सिर्फ 86 करोड़ रह गया। ओह, मतलब आय बढ़ी लेकिन मुनाफा आधे से भी कम हो गया। बिल्कुल। ये कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो कुल मिलाकर देखें तो नतीजे तो काफी फीके लग रहे हैं। सालाना मुनाफा धड़ाम, तिमाही मुनाफा भी गिरा, EPS लगभग शून्य और पूरे साल का मुनाफा भी आधा। हाँ, तस्वीर तो यही बनती है, निराशाजनक। लेकिन और यही आता है कहानी में असली ट्विस्ट। अच्छा, क्या हुआ? इन नतीजों की घोषणा के ठीक बाद MMTC का शेयर लगभग 20% उछल गया। 20%? इन नतीजों के बाद? हाँ, बिल्कुल, 20% का अपर सर्किट लग गया। ये तो बहुत ही अजीब बात है। मतलब फंडामेंटल्स इतने कमजोर दिख रहे हैं और शेयर रॉकेट बन गया। यही सबसे हैरान करने वाली बात है। एक तरफ यहाँ आंकड़े, दूसरी तरफ बाजार का ऐसा रिएक्शन। हाँ, ये विरोधाभास समझना जरूरी है। ऐसा क्यों हुआ होगा? मतलब इन नतीजों में तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा जो इतनी तेजी को सही ठहराए। वही तो, क्या लगता है क्या वजह हो सकती है? देखिए, कई बातें हो सकती हैं जो शायद इन नतीजों से परे हों। हो सकता है बाजार इन तात्कालिक नतीजों से आगे देख रहा हो। जैसे शायद MMTC को लेकर सरकार की कोई बड़ी योजना हो, विनिवेश की बात चल रही हो, या कोई एसेट मोनेटाइजेशन मतलब संपत्ति बेचने की खबर आने की उम्मीद हो। ये संभव है। या फिर
हो सकता है पूरे मेटल और मिनरल सेक्टर को लेकर ही कोई पॉजिटिव सेंटिमेंट बन रहा हो जिसका फायदा इसे मिला। कभी कभी बाजार ना वो भविष्य की उम्मीदों पर ज्यादा रिएक्ट करता है, मौजूदा हाल पर कम। मतलब आंकड़ों से ज्यादा उम्मीदें हावी हो गई हैं। लग तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि इन नंबर्स में तो कोई लॉजिक नहीं बैठता है इस 20% की उछाल का। तो अगर हम इसे समेटें, एमएमटीसी की चौथी तिमाही और पूरे साल के नतीजे खासकर मुनाफे के लिहाज से कमजोर रहे। हाँ, काफी कमजोर। लेकिन शेयर बाजार ने इन सबको नजरअंदाज करते हुए जबरदस्त तेजी दिखा दी। बिल्कुल, और यही निवेशकों के लिए सोचने वाली बात है क्या कि क्या वो कंपनी के फंडामेंटल्स पर दांव लगा रहे हैं या किसी अनदेखी उम्मीद पर। कौन से फैक्टर्स हैं जो इन घोषित नतीजों से परे शेयर की कीमत को चला रहे हैं? सही, ये पता लगाना जरूरी होगा। हाँ, क्या बाजार भविष्य में किसी ऐसे सुधार की उम्मीद कर रहा है जो इन पिछले नतीजों में तो बिल्कुल नहीं दिखते? ये एक बड़ा सवाल है। थैंक्स अलीना एंड गौतम फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस सही लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब